टेंथ मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो हम कल की क्लास में पढ़ा रहे थे, एग्ज़ाम्पल क्लियर करवा रहे थे। तो एग्ज़ाम्पल नंबर 6 क्लियर हो गए थे 6 तक। अब आज स्टार्ट करते हैं एग्ज़ाम्पल नंबर 7। देखो एग्ज़ाम्पल नंबर 7 क्या कह रहा है। साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, tan थीटा। मैं पहले से भी बताता आ रहा हूँ कि यदि साइन कोस में ही मान होते हैं तो उनको आगे हल किया जाता है। तो देखो इसको देखने पर पता चलता है कि इसमें कुछ कॉमन आ रहा है। तो ऊपर से साइन थीटा है और यहाँ 2 साइन क्यूब थीटा है, तो साइन थीटा कॉमन आएगा तो यहाँ बच जाएगा 1 -2 है ही, और साइन क्यूब में से एक साइन चला गया तो एक क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार नीचे भी कोस थीटा कॉमन है तो यहाँ बच गया 2, एक कोस निकल गया तो कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस ये कोस थीटा चला गया तो इसकी जगह क्या रह गया, 1 रह गया। अब देखो आगे यहाँ अपने पास या तो यहाँ एक सरसमी का देखो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर होता तो कोस स्क्वायर रख देते, लेकिन 1 -2 साइन स्क्वायर है, इसलिए एक जगह दोनों में से एक जगह या तो यहाँ सरसमी का रख दीजिए साइन और कोस वाली, क्योंकि साइन स्क्वायर है तो साइन और कोस वाली सरसमी का रख देंगे। एक होता है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1, तो 1 की जगह ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा रख देंगे। तो देखो यदि यहाँ रखते हो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर तो यहाँ बच जाएगा कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, और फिर यहाँ भी यदि वो सरसमी का रखेंगे तो भी ये कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बच जाएगा। तो इसके लिए दोनों जगह रखना पड़े तो इससे बचने के लिए अपन क्या करेंगे कि यहाँ कोस स्क्वायर का मान रख देंगे। कोस स्क्वायर का मान रखेंगे ताकि प्लस माइनस की भी प्रॉब्लम नहीं है। यदि यहाँ पर साइन स्क्वायर का मान रखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर तो हो सकता है प्लस माइनस में आप गलती कर बैठे, तो इससे यहाँ नीचे रखेंगे कोस स्क्वायर का मान, ये आसान हो जाएगा। कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखो रख रहे हैं साइन थीटा इंटू 1 -2 साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर भी रख सकते हो, लेकिन यहाँ हो सकता है कि जल्दबाजी में गलती हो जाए, चिन्ह चेंज नहीं कर पाओ, तो यहाँ नीचे रख देंगे कोस थीटा 2, और इसकी जगह कोस स्क्वायर की जगह ही रख रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और -1 है ही। अब इसको आगे हल करेंगे तो साइन थीटा इंटू 1 -2 साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा इंटू 2 को अंदर गुणा कर देंगे 2 और -2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये अंदर गुणा हो गया कि कोष्टक से बाहर 2 है तो कोष्टक में दिए हुए सभी मानों से गुणा होगा, ये माइनस आगे क्या है 1। अब देखो साइन थीटा 1 -2 साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा। अब देखो यहाँ पर अपने पास बचा
2 प्लस का और 1 माइनस का, तो 1 प्लस का बच गया और ये एज इट इज बच ही जाएगा। तो अब ये देखो सेम आ गया, काट दो इसको। तो साइन बटे कोस क्या कहलाया, टेन थीटा, जो कि RHS है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। तो एग्जाम्पल नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल चलेगा एग्जाम्पल नंबर 8। जितना इसको समझोगे, सुनोगे और फिर अभ्यास करोगे, उतना ही इन क्वेश्चनों को जल्दी हल कर पाओगे, ये ध्यान रहे। क्योंकि इस प्रश्नावली में सुनना बहुत ज़रूरी है ताकि कंफ्यूज नहीं हो, और फिर बाद में मिलाना, क्वेश्चनों को मिलाना, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो एग्जाम्पल नंबर 8 कह रहा था, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस सेक ए, 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। तो देखो LHS को हल करेंगे तो मैंने बताया था कि सिंगल आते हैं, पर्सनल पावर 2 नहीं आती है तो उसको साइन कोस में तोड़ दिया जाता है। तो तोड़ते हैं इसको। 1 प्लस सेक का क्या होता है, 1 अपॉन कोस बटे 1 अपॉन कोस ए। थीटा नहीं लगाना है, कौन है जो है ए है। तो देखो इसको हल किया, कोस ए कम कोस प्लस 1 बटे कोस, कोस ए कम कोस प्लस 1 बटे कोस बटे 1 अपॉन कोस ए। इसका हर और इसका हर समान है, कट गया, तो ऊपर बचा 1 प्लस कोस ए, नीचे 1 है जिसको लिखेंगे नहीं। अब देखो ये RHS देखते हैं तो ये तो आया ही नहीं, तो थोड़ा ज़रा उसको और हल कर लेते हैं। इसका भी प्रमेयीकरण कर सकते हो, लेकिन उसी को हल कर लो क्योंकि अपने पास दिखाई दे रहा है साइन स्क्वायर है, तो सीधा सरसमीका रखनी है। RHS साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कोस ए है। तो साइन स्क्वायर की सरसमीका क्या होती है, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कोस ए चलता ही रहेगा। अब देखो ये a प्लस बी ऊपर वाला जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो a प्लस बी और a माइनस बी से टूट जाएगा। इसकी पावर हटा देंगे, एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो 1 प्लस कोस ए इंटू 1 माइनस कोस ए बटे 1 माइनस कोस ए। ये देखो कट गया और क्या आया अपने पास, 1 प्लस कोस ए। तो देखो LHS के बराबर RHS आ गया, अतः LHS बराबर RHS। ये इस तरीके से था क्वेश्चन, आसान है, बस प्लस माइनस की बात है। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे सरसमीकाएँ भी लागू हो जाएंगी और कहाँ क्या रखना है वो आपको पता चल जाएगा। अब देखो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो अच्छा है, एग्जाम्पल सारे ही अच्छे हैं। एग्जाम्पल नंबर 9, कोस की पावर 4 माइनस साइन की पावर 4, कोस 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। तो देखो LHS को हल करते हैं। अब इसमें पावर 4 है, साइन में भी पावर 4 है, कोस में पावर 4 है, बीच में माइनस है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सूत्र लगा देंगे, कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। इस तरह से इसको लिखेंगे। देखो
सूत्र जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये पावर हट जाती है, मतलब आधी हो जाती है, और एक बार प्लस और एक बार माइनस। यदि 4 पावर हैं और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला लगा रहे हो तो पावर आधी हो जाएंगी, 2 पावर हो जाएंगी। तो ये देखो ए है और ये बी है, ये पावर हट जाएंगी क्योंकि यहाँ भी हटी थी होल पावर, और ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इससे ये टूट जाएगा कोस स्क्वायर थीटा ए प्लस बी और कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ए माइनस बी। फिर वापस चेक करोगे तो ए देखो बीच में प्लस है माइनस है, पहला पहला समान है, दूसरा दूसरा समान है, तो पहला पहले से गुणा हो जाएगा और दूसरा दूसरे से गुणा हो जाएगा, तो वापस ये आ जाएगा। तो इस तरह से चेक भी कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर सरसमिका लागू हो जाएगी ये, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, तो ये गुणा में यहाँ 1 इंटू कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आया अपने पास। अब RHS जो कह रहा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, इसका मतलब साइन स्क्वायर तो है, कोस स्क्वायर नहीं है, और स्क्वायर है इसलिए सरसमिका लग जाएगी, यहाँ कोस स्क्वायर की जगह रख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, चूँकि कोस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। RHS से काफ़ी हेल्प मिलती है अपने को, क्योंकि RHS दिया हुआ होता है तो उसको देख करके अपन आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ रखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इस कोस स्क्वायर थीटा की जगह, और माइनस आगे ये था ही साइन स्क्वायर थीटा, एक का गुणा में कोई प्रभाव नहीं है, तो साइन स्क्वायर 2 हो गए और किसके हैं माइनस के, तो एक रेख 2, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर RHS। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। आगे भी पावर 4, ये 4 पावर हैं, 6 पावर भी आएंगी, 8 पावर भी आएंगी, तो माइनस आता है तो इसी अंदाज में इसको तोड़ना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। तो अब क्वेश्चन नंबर आता है 10वें क्वेश्चन का, एग्जाम्पल नंबर 10 का। ये देखो क्या कह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि साइन थीटा दिया हुआ अपने को, साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर पी है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर क्या दिया हुआ है पी। दूसरा दिया हुआ है सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर क्यू, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर क्यू, ये दिए हुए हैं। तो देखो सिद्ध करवाया है Q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2p, सिद्ध करना है Q पी स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2p, p है या Q है, 2p है, Q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2p। तो LHS लेकर के चलेंगे, LHS को इसको हल करेंगे तो RHS प्राप्त हो जाएगा। तो LHS था Q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1, तो इसमें मान रखेंगे ऊपर से, Q का मान है सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, कोष्टक लगा देंगे क्योंकि दो राशियां जुड़ी हुई हैं, और फिर गुणा है। फिर देखो P का मान है साइन थीटा प्लस कोस थीटा, P का मान इतना है और इसके स्क्वायर है तो ऐसे कोष्टक लगा करके हो स्क्वायर, आगे माइनस 1 है। अब इसको साइन कोस में तोड़ देंगे और इसका होल पावर खोल देंगे। तो देखो सेक थीटा का होता है 1 बटे कोस थीटा प्लस कोसेक थीटा का होता है 1 बटे साइन थीटा, और
और a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है पहले का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस प्लस आया तो प्लस 2ab 2 साइन थीटा कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये खुल गया। और आगे क्या है -1 बराबर इसका लघुत्तम आया साइन थीटा कोस थीटा, तो कोस थीटा से कोस थीटा गया तो क्या बचा साइन, साइन एकम साइन थीटा प्लस साइन से साइन गया कोस थीटा कोस एकम कोस। इसको इस तरीके से हल कर लिया। अब यहाँ सरसमीका लागू हो रही है तो इसको पास ले आते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा -1। अब देखो इसकी जगह तो रख देंगे 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा कोस थीटा, इसकी जगह रख दिया 1, आगे क्या है 2 साइन थीटा कोस थीटा है और उसके आगे है -1। तो ये देखो प्लस का 1 और माइनस का 1 कट गया, तो अपने पास प्राप्त हुआ साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा कोस थीटा इनटू ये गुणा है तो 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये दोनों कट गए तो 2 आ गए गुणा में 2 साइन थीटा प्लस कोस थीटा। तो ये क्या है देखो ऊपर देखो p है तो ये 2p, तो बराबर प्राप्त हो गया 2p बराबर RHS। इस तरह से इसको हल करना है। थोड़ा बस कोष्टकों का ध्यान रखना है और इसको साइन कोस में तोड़ देना है, तोड़ दिया। और यहाँ था p स्क्वायर, तो p का मान इतना है तो इसके होल स्क्वायर लगाया -1, 1 है ही माइनस का। अब इसको a प्लस बी से खोल दिया, a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल दिया, तो अपनी भाषा में भी याद कर सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस प्लस आया तो प्लस 2ab इन घात सहित इनको गुणा कर देंगे तो 2ab बन जाएगा, -1 है ही। ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या हो गया 1 हो गया, सरसोमिका थी तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा है ही, -1 है ही, 1 से 1 कट गया क्योंकि प्लस माइनस है। अब अपने पास गुणा में आ गया 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा में साइन थीटा कोस थीटा हर से कट जाएगा इससे और ये बच जाएगा 2 साइन थीटा प्लस कोस थीटा, जो कि ये क्या है p है, तो 2p आ गया अपने पास। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हल हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम्पल नंबर 11। इस टाइप के क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन हैं जो अपनी प्रश्नावली में हैं, तो इसको गौर से समझोगे और ध्यान देने वाली भी बात है। इस प्रश्नावली में यदि साथ के साथ आपने प्रैक्टिस कर ली तो फिर नहीं भूलोगे कभी भी, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और पढ़ते समय बातों को सुनना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि अपने को पता चले कि कौन कहाँ क्या रखना है और किस तरह से हल करना है, फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी इस प्रश्नावली में। तो देखो 11वें नंबर का एग्जाम्पल है। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कोट a प्लस कोसेक a -1, कोट a प्लस कोसेक a -1 बटे कोट a माइनस कोसेक a +1, कोट a माइनस कोसेक a +1 बराबर 1 प्लस कोस a बटे साइन a।
तो देखो, यदि वैसे देखा जाए तो इसमें देखो, इसको यदि प्रत्येक के नीचे रखना चाहें तो ये रूप भी आ सकता है इसका, आगे यही दे देगा और ये सिद्ध करवा लेगा। इस टाइप से चेंज किए हुए हैं क्वेश्चन प्रश्नावली में। तो इसको लघुत्तम को प्रत्येक के नीचे रखा तो 1/sin क्या हुआ, कोसेक, और कोस के नीचे साइन को रखा, कोस/sin क्या होता है, कोट, ये प्लस था ही कोट। तो इस तरह से भी इसको दे सकता है, ये दे करके वो सिद्ध करवा सकता है। तो देखो, वैसे देखा जाए तो 2-3 क्वेश्चन बनते हैं इसके। ये दे देता है तो अपने को ये पता है कि ये इसके बटे में तो कुछ है नहीं, तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि बटे वाला तो ऐसे कैसे रखना है ये नीचे, क्योंकि उधर तो है ही नहीं बटे में, और इसको हल करते चलना है अंश को। तो LHS हल करेंगे। देखो, ये कोट A प्लस का है, ये कोसेक AB प्लस का है, तो कोसेक A ऐसे भी लिख सकते हो इसको, क्योंकि प्लस में कोई सा मान पहले लिख सकते हो। यदि दोनों ही प्लस के हैं तो कोट A माइनस, अब देखो आगे क्या है, 1 है। तो ध्यान रखना है कि इन्हीं के पदों में, कोट और कोसेक के पदों में एक सरसमीका होती है, कोसेक स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, जिसका मान होता है 1। कोसेक स्क्वायर A माइनस कोट स्क्वायर A बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो क्वेश्चन को देखने पर ये थोड़ा अनुमान लग जाता है कि कोसेक और कोट के पदों में सरसमीका भी होती है, जिसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो यही रख देंगे, कोसेक स्क्वायर A माइनस कोट स्क्वायर A, 1 की जगह रख दिया और हर को एज इट इज उतारते जाएंगे। ये देखो, अब देखो वहाँ कोष्टक में है कोसेक स्क्वायर A माइनस कोट स्क्वायर A, तो ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बन रही है। इसका मतलब ये हुआ इसको A प्लस B और A माइनस B में तोड़ा जा सकता है, तो इसको तोड़ देंगे। कोसेक A प्लस कोट A माइनस, इसको तोड़ा, कोष्टक लगाना जरूरी है। कोसेक इसी भी के भी कोष्टक लगा दिया, तो क्योंकि इन्हीं के पदों में ये A प्लस B और A माइनस B बन रही है। ये देखो, ये टूट गया इधर। कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर को A प्लस B और A माइनस B में तोड़ दिया। अब यहाँ आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, देखो ये कोष्टक, ये इधर एक पद है और ये पूरा का पूरा एक पद है, क्योंकि गुणा है तो गुणा में हमेशा एक ही पद कहलाता है यदि गुणा में राशियाँ होती हैं तो देखो ये और ये कॉमन आएगा, ये एक पद है और ये एक पद है, तो यहाँ से ये कॉमन लेंगे, ये तो एक ही पद है, इसको कॉमन ले लेंगे तो इसकी जगह क्या बच जाएगा, 1। ध्यान रहे, तो इसको कॉमन ले रहा हूँ मैं, अब देखो ये एक पद था, ये एक पद था, इसमें से कॉमन है कोसेक A प्लस कोट A, तो ये तो एक ही पद था, इसको यदि कॉमन लेंगे बाहर निकालेंगे तो इसकी जगह क्या बच जाएगा, 1। इसकी जगह 1 बच गया, आगे क्या है, माइनस है, और ये बाहर आ गया तो ये बचा। कोसेक A माइनस कोट A, हर चल रहा था सेम ही, इसको तो छेड़ा भी नहीं था, +1। अब देखो इस कोष्टक को हटाएंगे तो अगला चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, माइनस कोसेक A प्लस कोट A हो जाएगा। माइनस हो गया,
और जो माइनस था वो प्लस हो गया, क्योंकि कोष्टक से पहले यदि माइनस का चिन्ह आता है तो कोष्टक हटाते समय ध्यान रखना है अंदर के चिन्ह परिवर्तित कर देने हैं। कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब देखो कोट प्लस का है, इधर भी कोट प्लस का है, कोसेक माइनस का है, ये भी माइनस का है, एक प्लस का है तो एक इधर भी प्लस का है, तो ये कट गया। तो बचा क्या अपने पास, कोसेक ए प्लस कोट ए। अब देखो यदि वो दे देता है RHS में तो ये सिद्ध हो गया, बराबर लिख सकते हो RHS। यदि ये देता है तो इसको साइन कोस में तोड़ दो, क्योंकि ये साइन कोस में टूटा हुआ है। तो जब एग्जाम्पल में यही दिया हुआ है तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि इसको साइन कोस में तोड़ दो, 1/, क्या आएगा साइन, और कोट का हो गया कोस A/साइन ए। अब लघुत्तम ले लेंगे, लघुत्तम आया साइन ए, दोनों जगह ही साइन ए है तो साइन ए, साइन से साइन गया तो 1 बचा, और प्लस साइन से साइन गया तो क्या बचा, कोस। ये आपका RHS था। तो इस तरह से टेक्निक रूप से इसको हल करेंगे ताकि समस्या भी नहीं आए, कोई मिस्टेक भी नहीं हो। तो ये अपना क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 क्या कह रहा है, देखो लास्ट एग्जाम्पल है, सिद्ध कीजिए कि 1 + tan स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर A/1 + कोट स्क्वायर A का होल स्क्वायर तो है नहीं, ये ऐसे ही है, बराबर 1 - tan A/1 - कोट A का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर है। ये देखो तो LHS 1 + tan स्क्वायर सरसमी का है, क्या होता है, सेक स्क्वायर, और 1 + कोट स्क्वायर है, क्या होता है, कोसेक स्क्वायर। अब इसको साइन सरसमी का तो लागू हो गई, इसको साइन कोस में तोड़ देंगे, 1/, सेक का क्या होता है 1/, कोस, तो स्क्वायर है तो 1/, कोस स्क्वायर हो गया, बटे कोसेक का होता है 1/, साइन, इसके स्क्वायर है तो इसके भी स्क्वायर लगा देंगे, 1/, साइन स्क्वायर। नीचे वाली भिन्न पलट जाएगी, 1/, कोस स्क्वायर A इंटू साइन स्क्वायर A/1। तो ये आया अपने पास साइन स्क्वायर A/, कोस स्क्वायर A। साइन बटे कोस क्या कहलाता है, tan, तो दोनों के स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर A बराबर RHS। अब देखो मिड पॉइंट जो है इसको भी हल कर लेते हैं, उससे भी tan स्क्वायर आ जाना चाहिए, MHS या ऐसे लिख देते हैं मध्य भाग 1 - tan स्क्वायर
1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर। तो पहले इसको साइन कोस में तोड़ेंगे, क्योंकि पर्सनल पावर 2 तो है नहीं। तो तोड़ देंगे 1 माइनस साइन ए बटे कोस ए बटे 1 माइनस कोस ए बटे साइन ए का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर चलते रहने दो। तो कोस ए कम कोस माइनस साइन बटे कोस, लघुत्तम कोस है तो कोस ए इधर गुणा हो जाएगा माइनस साइन ए बटे कोस ए। इसका हो जाएगा साइन ए माइनस कोस बटे साइन ए का होल स्क्वायर। अब देखो ये भिन्न पलट जाएगी, नीचे वाली भिन्न उलट जाएगी। तो कोस ए माइनस साइन ए बटे कोस ए इंटू साइन ऊपर चला गया बटे साइन ए माइनस कोस ए, ये देखो का होल स्क्वायर। यदि यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस कॉमन लेते ये कंडीशन बन जाएगी और ये कट जाएगा मान। तो माइनस कॉमन लेने पर ये साइन तो हो जाएगा प्लस का और कोस हो जाएगा माइनस का। तो अपने पास माइनस लिया मैंने, तो क्या हो गया, साइन तो हो गया प्लस का और कोस हो गया माइनस का। यही ध्यान रखना है बस, बटे कोस ए इंटू साइन ए बटे साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर, ये कट गया। अब बचा अपने पास माइनस और साइन बटे कोस क्या कहलाया, टेन। माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, टेन का स्क्वायर टेन स्क्वायर हो गया, तो ये टेन स्क्वायर ए। इस तरह से RHS आ गया। तो ये अपने एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए। अब प्रश्नावली स्टार्ट होगी। तो आज के लिए इतना ही। एग्जाम्पल नंबर कंप्लीट कर लिए अपन ने। तो आप लोग इनका प्रैक्टिस करोगे, इन क्वेश्चनों की बहुत। इसमें क्या है कि जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना ही क्वेश्चन कन्फर्म होंगे और कभी भी आपको ये दिक्कत नहीं आएगी त्रिकोणमिति हार्ड है, सिंपल बन जाएगी। तो आपको बहुत अभ्यास करना है। आलस्य को त्यागो और एक्टिव हो जाओ, क्योंकि अपने पास समय भी कम बचा है। तो नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में अपन प्रश्नावली 7.1 की प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। धन्यवाद।